स्वामी विवेकानंद ये एक ऐसा नाम है जो हम लोगों को बहुत कुछ सिखाना चाहता है। जब भी हम लोग भारत को सपेरों का देश के नाम से जानते थे, तब स्वामी विवेकानंद ने भारत की एक अच्छी छवि बनाई लोगों के दिल में। एक लड़का अमेरिका जाता है और एक ऐसी स्पीच देता है कि उसे पूरी दुनिया जानने लगती है। ये सब कैसे हुआ? क्या ये सब एक दिन में हो गया? नहीं, पहले उस व्यक्ति के अंदर इच्छा जगी होगी सीखने की। और आजकल के लड़कों के अंदर क्या इच्छा जागती है? सिगरेट पीने की। उनसे कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि वो क्या है, और वो पता भी नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर पता चल जाएगा हम कैसे हैं तो हमें अपने आप पर शर्म आएगी। इसीलिए वो जानना ही नहीं चाहते, वो बेहोशी में ही जीना चाहते हैं। अरे थोड़ा बेहोशी से बाहर निकलो, अपने आप को पहचानो। तुम जो भी बेहोशी में कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो ये जान लो, तुम्हारी बेहोशी दूर हो जाएगी। याद है वो बात जो स्वामी विवेकानंद जी ने कही थी, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। याद है ये बात, या फिर भूल गए तुम, या फिर तुमने इसको ज्यादा महत्व ही नहीं दिया, या फिर स्वामी विवेकानंद को ही भूल गए तुम? क्योंकि आजकल ना ही तुम में वह जुनून दिखता है, ना ही वह जोश, ना ही वह ज्ञान प्राप्त करने की ललक। पता नहीं आज का यूथ क्या कर रहा है, किस ख्वाब में खोया हुआ है, उसको पता ही नहीं कि वह क्या है। स्वामी विवेकानंद जैसे लोगों ने बताने की कोशिश की कि मनुष्य विचारों से निर्मित एक प्राणी है, वह जैसा विचार करता है वैसा बन जाता है। ये लाइन यूं ही नहीं बोली थी, इस लाइन को समझो और अपने अंदर के विचार को जगाओ। तुम इस पृथ्वी पर कुछ बड़ा करने आए हो, ना कि दुख से पीड़ित होने, ना कि बीमारियों से ग्रसित होने, ना कि डिप्रेशन में जाने के लिए, ना अपने आप को बोझ समझने के लिए। अगर खुद को बोझ समझोगे तो खुद को जानोगे कब? पता नहीं क्यों सोया हुआ है ये यूथ, कब जागेगा? कब स्वामी विवेकानंद का रक्त उसकी नसों में प्रवाहित होगा? कब तुम उठोगे और कहोगे कि बस ये दुख सुख, ये चिंताएं, ये डिप्रेशन या मेरे आगे कुछ नहीं है, या मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, या मेरे आसपास भटक तक नहीं सकती। मैं एक योद्धा हूँ, एक ऐसा योद्धा जो अजेय है, जिसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता। तुम क्यों अपने आप को कमजोर समझते? स्वामी विवेकानंद ने यही बताया है कि हर एक प्राणी जीता जागता शेर है, हर एक प्राणी के अंदर एक पावर है, उस पावर को जगाओ। ये आलस में कब तक पड़े रहोगे? तुम्हें नहीं लगता कि इस देश को तुम्हारी जरूरत है? अपने देश के लिए कुछ ऐसा कर जाओ, ये देश तुम्हें कभी भूल ना पाए। अरे स्वामी विवेकानंद के अंदर तलब थी ज्ञान प्राप्त करने की, तब जाके वो स्वामी विवेकानंद बने। क्या तुम्हारे अंदर ज्ञान प्राप्त करने की तलब है? अरे तलब तो छोड़ो, तुम ज्ञान का ज्ञा भी नहीं जानना चाहते। इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि तुम भगवत गीता पढ़ने से अच्छा है फुटबॉल खेलो, क्योंकि वे जानते थे पढ़ने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है। बुद्धि मजबूत होनी चाहिए, तर्क करने वाली बुद्धि होनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने कहा था फुटबॉल खेलो, क्योंकि जब तुम फिजिकल एक्सरसाइज करोगे तब तुम्हारी मेंटल प्रॉब्लम सॉल्व होगी और तब तुम्हारी बुद्धि कुछ सीखने के काबिल बनेगा। अगर आप सड़ा गला खाना खाओगे तो आपका शरीर रोगी हो जाएगा, और अच्छा खाना खाओगे तो आपका शरीर मजबूत तेजवान होगा। उसी प्रकार दिमाग भी होता है। अपने आप से पूछना कि तुम दिन में कितनी बार अपने माइंड को अच्छी खुराक देते हो, और इसका रिजल्ट आएगा 0। इसीलिए आज से प्रण करो कि अपने माइंड को सही भोजन दोगे, अच्छे विचारों से भरोगे। स्वामी जी ने कहा है कि प्रत्येक प्राणी अपनी सोच से निर्मित एक प्राणी है। तुम जैसा सोचोगे वैसे ही बनोगे। अरे सोचने में कौन से पैसे लगते हैं? सोचो, कुछ बड़ा सोचो, अपने देश के लिए सोचो, और फिर उसके लिए जी जान लगा दो, एक कर दो उसे पाने के लिए। जब एक लक्ष्य क्लियर हो जाए तो उसके अलावा तुम्हें और कुछ भी नहीं दिखना चाहिए। अगर और कुछ दिख जाए तो सोच लेना कि लक्ष्य तुम्हारा क्लियर नहीं है। अपना लक्ष्य इतना सटीक रखो कि किसी की इतनी औकात ना हो कि वो तुम्हारे लक्ष्य में आकर इंटरफेयर कर दे। किसी की इतनी औकात ना हो कि तुम्हारे लक्ष्य में रुकावट बने। कोई भी अगर तुम्हारी जिंदगी में इंटरफेयर कर रहा है तो सोच लेना तुमने उसको मौका दिया है, तभी वे कर रहा है। वरना किसी की इतनी औकात नहीं है कि वह तुम्हारी बिना इजाजत के तुम्हारी लाइफ में रुकावट बने या रुकावट पैदा करे। अपने आप को मजबूत बनाओ, शक्तिशाली बनाओ, अपने अंदर के एक योद्धा को जगाओ। तुम जो भी करना चाहते हो, तुम्हारा जो भी लक्ष्य है, तुम जो भी पाना चाहते हो, वह तुम्हारे कदमों में हो। याद रखना, प्रकृति उतना ही तुम्हें देगी जितनी तुम्हारे अंदर क्षमता होगी लेने की।
स्वामी विवेकानंद जी ने अधिकांश काम 25 की उम्र तक निपटा दिए थे। हम लोग जो काम 50 से 60 साल की उम्र में करते हैं, वो काम स्वामी विवेकानंद जी ने 25 साल की उम्र में ही निपटा दिए। तो ये होती है असली जवानी। ऐसे तुमको भी बनना है। 25 की उम्र तक अधिकांश काम अपने जीवन के निपटा दो। और अगर सच्चाई देखी जाए तो 25 साल की उम्र में अधिकांश युवा इधर उधर भटका करता है नौकरी के लिए। वो पढ़ता इसलिए नहीं है कि उसे ज्ञान प्राप्त हो जाए, वो पढ़ता इसलिए है कि उसे नौकरी मिल जाए, और वो नौकरी के प्रेशर में ही पढ़ता है। अगर तुम्हें पढ़ना ही है तो ऐसे पढ़ो कि पढ़ने में ही मजा है। और एग्जाम की सोचो ही मत। अरे जब अच्छे से पढ़ोगे, मजे से पढ़ोगे तो एग्जाम तो निकल ही जाएगा। और यहाँ पर मजे का मतलब है कि तुम्हें तनाव नहीं होना चाहिए, तुम्हें डिप्रेशन नहीं होना चाहिए। तुम शांत मन से एकाग्रचित होकर पढ़ाई कर सको और उसी में अपनी खुशी ढूंढ सको। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन का लक्ष्य ऐसे युवाओं को तैयार करना था जिनका शरीर लोहे का, मांसपेशियां फौलादी, दिल में शेर का साहस हो, मन में श्रद्धा और पवित्रता की आग हो। जिन आप जो भी काम कर रहे हो उसमें अगर आपका फोकस ही नहीं होगा तो निश्चय ही आपको वह सफलता मिलनी आसान नहीं होगी। जो भी लक्ष्य आपने चुना है, जिस वैल्यू तुम जानते हो कि आगे जाके आपकी जिंदगी कितनी अच्छी हो सकती है, उस लक्ष्य को पाके और जरा सा भी डिस्ट्रैक्शन अगर आ जाए तो कठिनाई और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। एक बार स्वामी विवेकानंद जी शिकागो भाषण देने के लिए शिकागो सायंकाल के समय वह भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते समय वह एक पुल से गुजर रहे थे कि उनकी नजर कुछ युवकों पर पड़ी। उन्होंने देखा कि वह पुल पर खड़े होकर नदी में तैरते हुए अंडे के छिलकों पर निशाना लगा रहे थे। दुर्भाग्यवश उनमें से किसी भी युवक का निशाना सही से अंडे के छिलकों पर नहीं लग रहा था। ऐसे में स्वामी विवेकानंद जी उनके पास गए और उनसे निशाना लगाने के लिए बंदूक मांगी और निशाना लगाने लगे। स्वामी विवेकानंद जी ने अपना पहला निशाना लगाया और उनका निशाना बिल्कुल सही लगा। उन्होंने लगातार एक के बाद एक 12 निशाने बिल्कुल सटीक लगाए। युवकों ने अचंभित होते हुए पूछा कि क्या आप निशानेबाज हैं? सभी युवक अलग अलग सवाल करने लगे। स्वामी विवेकानंद जी ने जवाब दिया कि मैं कोई निशानेबाज नहीं हूं, अपितु यह सब ध्यान का खेल है। तो युवकों ने दोबारा सवाल किया कि आपने ध्यान कैसे लगाया? स्वामी विवेकानंद जी का जवाब था कि अगर आप किसी भी कार्य में सफलता पाना चाहते हैं तो उस कार्य में आपको तन और मन दोनों उचित तरह से लगाना पड़ता है, तभी आप सफलता पा सकते हैं। अगर आप अपने तन और मन को उस लक्ष्य में लगा देते हैं जो आप पाना चाहते हैं तो लक्ष्य कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का मानना था कि मनुष्य का जन्म किसी लक्ष्य के लिए हुआ है। मनुष्य के जीवन का मकसद लक्ष्य को पहचान कर उसे प्राप्त करना है, तभी मनुष्य का जीवन सफल होता है। विवेकानंद जी का मानना है कि अगर किसी के जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होता है, वह व्यक्ति एक जीती जागती लाश है। गीता में श्री कृष्ण जब अर्जुन को गीता का सार बता रहे थे, जब अर्जुन बहुत ही ज्यादा नर्वस हो गया था, वो महाबली अर्जुन जो बिना देखे 100 गज की दूरी में भी निशाना दाग देता था, अपना गांडीव रथ के कोने में फेंक दिया और दुख विलास से रोने लगा कि यह मैं क्या कर रहा हूँ, अपनों को ही मारने चला हूँ। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने इतना मोटिवेट किया अर्जुन को, कभी डांट कर कभी प्यार से उसे उसका क्षत्रिय धर्म याद दिलाया। उसे याद दिलाया कि कैसे तूने घूमती मछली की आंख फेदी थी, कैसे तूने बड़े बड़े पराक्रम किए हैं। आज तेरा लक्ष्य तेरे सामने है तो तू कायरों की तरह बिहेव कर रहा है। लास्ट में 2 बड़ी प्यारी लाइन विवेकानंद जी की कहना चाहूंगा कि लक्ष्य एक है, रास्ते अनेक हैं, लेकिन जिस रास्ते को चुनकर अपनी मंजिल को हासिल करोगे वह इकलौते आप एक हैं।